कान कैसे हों सुनने के लिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुवग सरना। कुछ सामान्य कान नहीं, कुछ सामान्य कर्ण नहीं, समुद्र समाना। श्रवण मंगलम मांगल्य मोद, मुदिता, मैत्री, उत्फुल्लता, करुणा, आनंद रस, ये श्रवण के बाद के रस है। भय भी, सुनकर भी तो बड़ा भय का संचार होता है। एक अलग प्रकार का रस है श्रवण में, एक अलग प्रकार के रस दीप्त होते हैं, जैसे शंख, मृदंगम, शहनाई और विशेषकर गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी बज रही है, आरती चल रही है, उससे सुषमना चैतन्य होने लगती है। अनेक साधकों के ऐसे अनुभव हैं कि घंटा ध्वनि से, केवल घंट ध्वनि हुई और अनायास सबकी सुषमना चलने लगी। न एड़ा चल रही है, न पिंगला चल रही है, सुषमना चल रही है। उनके स्वर, चंद्र और सूर्य स्वर दोनों खो जाते हैं, सुषमना चलने लगती है, एकाग्रता। तो जो लोग कहते हैं घंटे क्यों हैं, घड़ियाल क्यों है, मृदंग, शहनाई, शंख क्यों बज रहे हैं आपके यहाँ, तो उसका अर्थ यह है कि आप एकाग्र हो वहां। सुना देते हैं कुछ उतावले, बड़े ऐसे उद्धत, जिन्हें तत्काल चाहिए, ऐसा ही कोई एक और साधक था, सीधे गुरु के पास पहुंच गया। और संयोग से ये युग बड़ा विचित्र युग है भाई। इस युग में बिना श्रम साधना के, बिना योग्यता पात्रता के व्यक्ति तत्काल पा लेना चाहता है, क्योंकि कुछ तत्काल व्यवस्थाएं हैं बाजार में, अभी मिल जाएगा। तत्काल की व्यवस्थाएं बहुत हैं, कई जगह तो तत्काल एक व्यवस्था का नाम है कि अच्छा भी तत्काल चाहिए, तो तत्काल में यात्रा की व्यवस्था है, आहार की व्यवस्था है। तो तात्कालिक प्रवृत्तियों में एक प्रवृत्ति प्रचंड हुई है तत्काल लाभ की, सुख की, सम्मान की। उधर ध्यान नहीं देंगे, सौंदर्य की भी। तत्काल सुंदरता मिल जाएगी, तत्काल सुख मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, तत्काल आनंद मिल जाएगा, तत्काल। अब इस तात्कालिक व्यवस्थाओं ने, तत्काल व्यवस्थाओं ने एक और प्रवृत्ति पैदा कर दी। क्या तत्काल ध्यान लग जाएगा? क्या तत्काल समाधि लग जाएगी? क्या अभी समाधि लग सकती है बिना श्रम साधना, योग्यता पात्रता के, बिना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के? क्या बिना हम सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा के, क्या बिना हम यम नियम के, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान किए बिना क्या क्रिया योग सिद्ध हो सकता है? और हाँ, ऐसी व्यवस्थाएं बहुत हैं आजकल, है ना, कुछ नहीं। और वो तो बड़ी विचित्र सुनने में आई ये कहानी। उन्होंने कहा हम सालों लगे रहे आपके पीछे, आप साधन नहीं बता रहे हैं, लो हम 3 दिन में अब योग के शिक्षक भी बनकर आ गए हैं। और हम तो शक्तिपात भी सीखाए। तत्काल व्यवस्था है, बिना श्रम साधन योग्यता पात्रता, बिना नीति नियम के, सदाचार के, बिना श्रद्धा के। हमने तो यही सुना था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के तो ज्ञान आएगा नहीं। एक ने कहा कि क्या आप मुझे आत्मज्ञान का उपदेश देंगे? क्या आप मुझे सत्य बोध कराएंगे? क्या मुझे वो सामर्थ्य देंगे कि मैं अज्ञान आवरण को भंग कर सकूं? तो गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ हो सकता है, ये संभव है। कैसे संभव है? उन्होंने कहा ये जो गौएं दिखाई दे रही हैं, ये जब सहस्त्र हो जाएं तो हमारे पास आना, फिर बताएंगे। कुछ मुट्ठी भर गौएं, 2 4 10 20, ये कितनी हो जाए? 1000। जब सहस्त्र हो जाए तो उन्हें ले आना, बताएंगे। अब वो सहज हो गया था और उसे लगा आदेश मिला है तो उसका अनुपालन होगा। भूल गया वो
वो निकल पड़ा गौओं को लेकर वन प्रांतरों में। वो बहुत नैसर्गिक और प्राकृतिक हो गया, बड़ा स्वाभाविक हो गया। वो झील झरनों के निकट, सरित सरोवरों के पास, वो सलीलाओं के सातत्य को देखते हुए, ऐसे वनों में घूमते हुए, गौओं के बीच में कब 1000 हो गई पता नहीं लगा। लेकिन सावधान, जैसे ही वो 1000 हुई थी तो वत्स बोल पड़ा, एक बछड़ा बोल पड़ा। इसका अर्थ है कि बछड़े की भी आवाज सुन सकें आप, उसके मन को, उसके संवेदनाओं को, उसकी दृष्टि में क्या है। जितना चौकन्ना सजग बछड़ा और बछड़ी है, गाय और उसका समूह है, कदाचित कोई होगा। और वो कभी हम गौचारण की लीला में ये बात बताएंगे। लेकिन आज एक पुस्तक की ये चर्चा करते हुए, टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, एक बुक है, एक पुस्तक का नाम है। आप डालिए इसे सर्च इंजन में और आपको पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। टू किल काउ मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब पश्चिम के लोग कह रहे हैं इस धरती पर मनुष्य को बचाना हो तो गाय बचाओ तो आदमी बचेगा, आदमियत बचेगी, मानवीय सभ्यता बचेगी। बछड़ा बोल पड़ा। बछड़े ने कहा, रे साधु, गुरुदेव की आज्ञा हुई थी 1000 जब हो जाएंगे तो हमारे पास आना। अब हम 1000 हो गए, क्या मैं तुझे धर्म के एक पाद का उपदेश दूं? क्या तू तैयार है? एक पाद, यहां एक पाव मान के चलो, 1/4, एक पाव, एक यूनिट का 1/4, एक पाव से लेना। एक पौवा चलता था, पौवा, आधा, पौना। उसने कहा पूरा नहीं बताऊंगा, अभी तो उस योग्य नहीं हुआ है। एक पाद, धर्म के एक पाद का उपदेश देंगे, वो भी धर्म का। और जिन्हें धर्माचरण नहीं आता, जो धर्मनिष्ठ नहीं है, ध्यान रखना कोई साधन नहीं होगा। और ये देह धर्म साधन के लिए है, केवल एकमात्र ये देह। खलु धर्म साधनम, ये शरीर केवल इसके लिए है, केवल धर्म साधन के लिए। धर्म इससे ही सधेगा और किसी से नहीं। वत्स ने उपदेश दिया और यह भी कह दिया अगला उपदेश तुझे सौवीर, ऐसे एक पंछी का नाम बताया, वो देगा। वत्स यानी बछड़ा, फिर पंछी। भैया सस्तों सारी गाथाएं पंछियों ने सुनाई हैं और उनसे ही सीखी हैं हमने। वो काक भुजंड हो अथवा गरुड़ हो या वो शुकदेव हो, तोता मैना। मनुष्य तो बादलों से बातें करता रहा है। मेघदूत, भवभूति ने मेघ को दूत बनाकर, मेघदूत, मनुष्य ने बादलों से बातें की हैं, पवन से बातें की हैं। बादलों की आर्द्रता जहां स्थिर नहीं रहती, बादलों को दूत बनाकर कहा जाओ, बयार को दूत बनाकर, पवन को दूत बनाकर भेजा है। और तो और जब ये हम संवेदनशील नहीं रहे, हम संवेदनहीन होने लगे मनुष्य, तो फिर बादलों से जब बात करने की क्षमता खो बैठा, पवन, बयार से, चंद्र से बात करने की क्षमता खो बैठा, तब उसने कबूतरों को संदेश वाहक बनाया कि जा तू बात क्या करा हमारी। ये डाकिया तो बहुत बाद में आया है, संदेश वाहक तो बहुत बाद में आए। अथवा तो हमारे मन की बातें पंछी परिंदों से होती रही है, चंद्र, निहारिका, नक्षत्रों से, ग्रहों से, धरा के कण से, यमुना के नीर से, अथवा किसी भी नदिया के जल से। पंछी ने एक पाद का उपदेश दे दिया और ये कहा अगला अग्नि देगी। अगला उपदेश अग्नि ऋषि को भी मान सकते हैं, पर लिखा ये अग्नि ने उपदेश दिया, तीसरा। और तीसरा उपदेश जब अग्नि से प्राप्त हो गया तो अग्नि ने कहा कि आगे का जो चौथा एक पाद का अंतिम उपदेश, जिससे धर्म और ज्ञान, वैराग्य आदि जब सब सिद्ध होंगे, वो तुझे गुरु ही देंगे।
तो ऐसा कहते हैं कि सांझ का सा समय था, धूल सी उड़ रही थी वो गौधूलि बेला में। ऋषि मुनि कहने लगे, बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी कहने लगे कि देखो देखो आ गया, गिर पड़ा चरणों में। और गुरुदेव ने कहा आगे का उपदेश मैं देता हूं तुझे, अब तू अधिकारी बन गया है, अब अधिकारी हो गया। हमको तो सीधी सीधी एक बात कहनी थी, कथा हमारी पात्रता का विकास करती है, अधिकारी बनाती है, कि हम संतों के पास बैठ सकें, उपदेश श्रवण कर सकें। और ये उपदेश भी बिना साधन चतुष्टय सिद्धि के कहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं बिना साधन चतुष्टय सिद्धि के। इसलिए बड़ी सुंदर सी बात कही शौनिक ने, अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। कुछ ऐसा रस सा घोल दीजिए और हमें कथा सुना दीजिए।